ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। ये बढ़िया तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का। घोड़ा और गधा मिलते हैं, खच्चर पैदा करते हैं। नाला नाली मिलते हैं तो मच्छर पैदा करते हैं। देश धर्म पर मिटने वाले शेर कहां से लाओगे? क्या बात है। देश धर्म पर मिटने वाले शेर कहां से लाओगे? मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बात लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। इन कवित्री जी का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा बोला। यदि आपको पता हो तो कमेंट कर अवश्य बताइएगा। सर, राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊं, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी। उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है। ये प्रॉपर रस्म है राजस्थान में। आज भी है सर, आज भी। और इस चीज की बातें जब बाहर आती है ना तो ऐसा लगता है क्या, मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक है, बट जो एक्चुअल रीजंस हैं, जो एक्चुअल सोसाइटल चेंजेस हैं, वो तो कुछ भी नहीं है पढ़ाई में। पर इस चीज के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि ये कल्चर ही है एक तरीके से वहाँ सर वहाँ पे आप क्या बोलोगे बताओ? आप उस बंदी को निकाल सकते हो, उस बच्चे को निकाल सकते हो, या तो आप खुद उनको समझा सकते हो, बट आप उस पर्टिकुलर पूरे कल्चर के बारे में नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि आप उन्हें क्या समझाओगे, कुछ भी करोगे। इसीलिए ऐसे एरियाज में एजुकेशन करेक्ट। इस मूर्ख लड़की का कहना है कि राजस्थान में एक जगह रस्म है जहाँ पर शादी के बाद पहले ससुर आएगा, फिर देवर आएगा, उसके बाद में पति आएगा और उससे जो पहला बच्चा होगा उसे गिराया जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर आता है और कुछ भी गंद फैलाकर चला जाता है। जिस महान राजस्थान में नारी सम्मान के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिए है, वहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा आता है और राजस्थान को बदनाम करके चला जाता है। बाकी का मेरे प्यारे राजस्थानी भाई बंधुओं से यही कहना है कि इस लड़की के खिलाफ आवाज उठाएं, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी के मंच से, कांग्रेस के मंच से बोले जा रहे हैं। आज कांग्रेस की राजनीति का ये स्तर हो चुका है और ये शब्द जो व्यक्ति बोल रहा है वो अकेला नहीं बोल रहा, उसके साथ साथ वहाँ पर जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी वही नारा लगा रहे हैं। और ना जाने ये हमारे देश का वक्त और कितने निचले स्तर की राजनीति तक गिरेगा। ये सोचकर ही मुझे डर लगता है कि ये लोग अभी तो सत्ता में भी नहीं, जब सत्ता में आएंगे तब की सिचुएशन क्या ही होने वाली है। कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया है। फिलहाल तो जिस मोहम्मद रिजवी ने मंच से खड़े होकर गालियां दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, कांग्रेस के जो भी चाटुकार चमचे हैं वो एक फेक न्यूज़ फैलाने पर लगे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि जो ये व्यक्ति है मोहम्मद रिजवी, ये बीजेपी का ही एजेंडा, इसकी पुरानी फोटो वायरल कर रहे हैं, बट ये फोटो बिल्कुल ही गलत है। बस आप में भ्रम फैलाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया इन लोगों से सावधान भी रहिएगा। मुसलमानों का है, मुसलमानों के और हमारे बाप दादों की हड्डी इसी धरती में गड़ी है। कोई माई का लाल इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हम सड़कों पर आएंगे, हम सड़कों पे आएंगे और हम देश को बचाएं। हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं, फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। जो हिंदू इन्हें वोट देते हैं, कृपया उन तक आप लोग ये वीडियो अवश्य पहुंचा दीजिएगा। 2017 फरवरी में लखनऊ में कैंट विधानसभा में चुनावी सभा में अपनी बहू के लिए प्रचार करते हुए मुलायम सिंह ने यह बयान दिया कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। मरवा दिए वर्ड बोला, ये नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए थे। इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। और सदन के पटल पर मुलायम सिंह का बयान है कि 16 लोग मारे गए। और अगर आप कह रहे हैं कि होम सेक्रेटरी अपने मन से कर दिया, बर्खास्त किया, होम सेक्रेटरी को डिसमिस कर देना चाहिए था। ये बचकाने बयान होते हैं, ये जंग की हल्की बात है। और आज अखिलेश यादव भी ठीक उसी तर्ज पर चल रहे हैं, तो कृपया ऐसे बहरूपियों से सावधान रहें। खालिस्तानियों ने वहां पे मंदिर तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया में। ये क्यों तोड़ रहे हैं मंदिर, मैं आपको आज बताता हूं। मेन रीजन इसका भाई साहब यही है कि ये लोग चाहते हैं कि इतने मंदिर तोड़ें ये कि भारत में भीड़ एक इकट्ठा हो जाए और वो किसी गुरुद्वारा साहब को जाकर डैमेज कर दे। खालिस्तानी चाहते हैं ये। कभी इस गलतफहमी में मत रहना, कोई बोले कि हमारा मंदिर तोड़ दिया, चलो 10,000 की भीड़ हम उस गुरुद्वारे पे चलते हैं। पाप कभी मत करना, भगवान का घर है वो, पाप कभी मत करना। ये पुश्तें चली जाएंगी, ये पाप धुलेगा नहीं।
मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब भी गुरुद्वारा साहब के अंदर घुसो, मत्था टेको, अरदास करो, प्रसाद लो और वापस आ जाओ सर झुका के। इससे ज्यादा कभी कुछ मत करना। सिख अलग है, खालिस्तानी अलग है। खालिस्तानी तो जानवर है ये, और सिख हमारे भाई हैं, और इनको आपस में मिलाने का गुनाह मत करना। ये खालिस्तानी जो करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भारत में कभी भी संभव नहीं है। जितना हम मंदिरों को मानते हैं उतना ही हम गुरुद्वारों को भी मानते हैं। काहे खातिर आयो झंडा लेके? पहुंची है यहाँ के लिए, सुख के लिए। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं। क्या है कांग्रेस पार्टी में? आप थोड़ा सा आगे हट जाओ। क्या है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी में क्या नहीं है, सब कुछ कांग्रेस पार्टी में ही है। नहीं, आप क्या है? आप क्या है? मैं प्रखंड महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। ये जो महिलाएं आई हैं गांव से झंडा लेके, इनको पता है कि किस मुद्दे पर यहाँ आई हैं? जी, इनको सभी को पता है। पता है? कौन आ रहा है यहाँ? यहाँ कौन आ रहा है? कौन आ रहा है यहाँ पीछे? कौन आने वाला है? राहुल गांधी। राहुल यादव। जादो जी, जादो जी, जादो जी दूधवा पियावेले। काहे आयला है यहाँ? कौची है यहाँ? यहाँ वोट जिताने आई। वोट जिताने आए हैं? हाँ। किसको? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? राहुल गांधी थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं। काहे के लिए आयो झंडा लेके? वोट देवे। कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? काहे खड़े हो यहाँ? वोट अभी थोड़े हो रहा है यहाँ पे। स्वागत के लिए आए। कौन सी के लिए? स्वागत के लिए। किसके? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी थोड़े आ रही है यहाँ। काहे के लिए? क्या लेके आयो झंडा? क्या काहे के लिए आए हो यहाँ? चली देखो प्यार की गली। राहुल गांधी की रैली में भीड़ दिखाने के लिए जबरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा है। उन्हें पैसे का, खाने का, पीने का लालच दिया जा रहा है। जो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि राहुल गांधी कौन है। और ये वीडियो किसी और ने नहीं बनाई है, खुद कांग्रेस पार्टी के चमचे यानी कि दलाल ने ही बनाई है। स्कूल की लड़कियों को टारगेट करते हैं। वो क्या करते हैं कि लड़की को देखी, उसके सामने कोई लड़का आएगा बाइक पे, गाड़ी में, थोड़ा फैशन में, थोड़ा पैसे वैसे दिखा के, और ग्रुप में आएंगे कि उनके ग्रुप में एक लड़की के थ्रू, दूसरी लड़की के थ्रू। उसके बाद इसको अपने ग्रुप में लेंगे, उसको मौज मस्ती करवाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, क्लबिंग जाएंगे, ड्रिंक होगा। उसके बाद उस लड़की के साथ कोई प्रपोज करेगा, उनमें से कोई एक लड़का बोलेगा शादी करेंगे। उसके बाद वो लड़की उस रिलेशनशिप में जाएगी। व्हेन दे गेट फिजिकल, उस टाइम पे उसके वीडियोस बनाए जाते हैं। फिर उस लड़की की ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, लेकिन उसको डराया भी जाता है साथ साथ। तूने हमारे खिलाफ बोला तो तेरे परिवार में तेरे भाई को मार देंगे, बहन को मार देंगे। तो लड़की पहले तो ब्लैकमेल हो रही है, उसके बाद वो लड़की डर रही है, और जो उसको बताया था कि हमारे ग्रुप में बदमाश भी है। फिर वो लड़का जो है वो बैकफुट पे आता है और वो इंट्रोड्यूस करता है उसे बाकी लोगों के साथ, और वो सारे एक एक करके लाइन में लड़की को सालों साल तक एक्सप्लॉइट करते हैं। ये ग्रूमिंग गैंग इंडिया में चल रहे हैं। एंड ये मतलब दिस इज नॉट फॉर मनी, दिस इज ओनली फॉर, कहीं पे मनी के लिए भी है, क्योंकि लड़की जब जॉब करेगी तो उससे पैसा भी लिया जाता है। और नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, वो लड़की को इस लायक ही नहीं छोड़ते कि वो किसी और के साथ शादी करके रह सके, मेंटली फिजिकली स्कार कर दे। खत्म। आज हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, और न जाने हमारी कितनी बहन बेटियां इन शादियों का शिकार होंगी। मेरा काम है आप लोगों तक ऐसी वीडियो पहुंचाना, आपको जागरूक करना। तो कृपया ऐसी वीडियोस को शेयर अवश्य किया करें। यदि मुस्लिम बहुल देश धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सिर्फ हिंदू मंदिरों का नियंत्रण सरकार के पास है, बाकी अल्पसंख्यकों का। हमारे देश में वोट बैंक की खातिर हिंदुओं ने ही हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। हमारे मंदिर में जो धन संपत्ति आती है, जो हिंदुओं के विकास में लगाई जानी चाहिए, वो उनके विकास में लगाई जा रही है, जो हिंदुओं का खात्मा करने पर, जो हिंदुओं को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करके बन गए, नहीं तो जीतते नहीं इस बार। आपको कौन ने मना करा? आप भी करके बन जाते, और इससे पहले आपकी सरकार थी। अगर इतने अच्छे आप होते, इतना काम करते, तो इतनी बुरी तरीके सरकार गिरती क्यों? गिरने की भी तो कुछ वजह होगी ना। बस ये उनका काम है। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए, नहीं बनते नहीं इस बार। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मोदी जी बहुत लोगों की पसंद है, और हमारे एरिया में हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे तो सिर्फ मोदी जी का नाम चलता है। वो काफी काम हो रहे हैं, हम इस चीज के खिलाफ हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।